Hello everyone. Now today topic is root mean square value of current. Root mean square value of current जिसको RMS भी बोला गया है in alternating current. So the definition is it is defined as that the value of CD current. ये वो एक CD current रहेगा जो जिसको मैं कहूँ कि I current रहेगा which would generate जो बनाएगा the same amount उतने ही amount का of heat. ये उतनी ही amount की heat develop करेगा इन गिवन रेजिस्टेंस जो भी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल आपके पास दिया होगा इन गिवन टाइम उतने ही गिवन टाइम में जो कि एक एसी प्रोड्यूस करेगा. तो हम क्या कर लेंगे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आपके पास यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे. ठीक है चलो नेक्स्ट दिस इज आवर डायग्राम एंड वन मोर थिंग इज देयर स्पेशल that RMS value is also called effective or virtual value of AC. इसको RMS वैल्यू को या तो मैं इफेक्टिव बोल सकता हूं या वर्चुअल. सो यू हैव नॉट टू बी कंफ्यूज. आपको कंफ्यूज नहीं होना है चाहे वो इफेक्टिव बोले चाहे वो वर्चुअल बोले. दिस बोथ आर नेम ऑफ द RMS. सो नाउ लेट एन अल्टरनेटिंग करंट लेट ए अल्टरनेटिंग करंट एक अल्टरनेटिंग करंट मान लेते हैं. अल्टरनेटिंग करंट क्या माना that is I is equal to I naught which is maximum sin omega t. अब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के लिए कितना हीट डेवलप करेगा इन द रेजिस्टेंस. सो मैं लिखता हूं द हीट डेवलप बाय रेजिस्टेंस हीट डेवलप बाय रेजिस्टेंस इन स्मॉल टाइम. अब वो एक स्मॉल टाइम में कितना हीट डेवलप करेगा. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या पता है कि हीट के तीन फॉर्मूले होते हैं दैट H इज इक्वल टू में VIT, सेकंड वन H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, थर्ड वन H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT. बट वी हैव द करंट वैल्यू सो वी टेकन दैट द फॉर्मूला that heat developed that is the heat is equal to में which is given as I square R and dt for the small time period. Okay समझ आया भाई clear है. then now H is equal to में but we have the value of I ना. I की वैल्यू आपके पास given है क्या है that is I naught I square. इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा I naught का स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर ओमेगा टी बिकॉज ओमेगा एंगल है एंगल के साथ कभी भी आपका स्क्वायर नहीं बनता है इनटू में आर इनटू डी टी. ये आपके पास आ गया हीट डेवलप. अब मैं कहूं कि कंप्लीट साइकिल के लिए एक टोटल कंप्लीट साइकिल के लिए वो कितना हीट डेवलप करेगा. सो वी हैव टू इंटीग्रेट देम. सो ऑन इंटीग्रेटिंग ओवर कंप्लीट साइकिल. अब मैं क्या करता हूं उसको कंप्लीट साइकिल के लिए उसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता हूं. दैट मींस H इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर रहा हूं फ्रॉम द टाइम कंप्लीट साइकिल 0 टू t एंड विच इज I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इनटू r dt. समझ आया भाई. ठीक है चलो नेक्स्ट. अब यहां से अगर इसका करता हूं देन H इज इक्वल टू H को लिख सकता हूं मैं क्या करता हूं यहां से I नोट स्क्वायर R को बाहर ले लेता हूं. I नोट स्क्वायर R मैंने ले लिया बाहर. अंदर आपके पास इंटीग्रेशन पोर्शन बच गया और द कंप्लीट साइकिल 0 टू t. वो क्या बचा आपके पास दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी. समझ आया भाई. ठीक है नाउ वी हैव दैट H इज इक्वल टू I नोट स्क्वायर R इंटीग्रेशन किया और द कंप्लीट साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. अब इसका एक फॉर्मूला बोल रहा हूं दैट H इज इक्वल टू इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट I नोट स्क्वायर R इंटीग्रेट 0 टू t करना है मेरे को. ठीक है अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा अपॉन में 2 इनटू में ओमेगा टी इनटू में डी टी. क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो मेरे को क्या करना है इंटीग्रेट करना है. देन H इज इक्वल टू H क्या बन के आ गया. समझ आया भाई ये वाला क्वेश्चन.
दैट 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इनटू में dt, ये मैंने sin स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला खोल दिया इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ I नॉट स्क्वायर r, 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, 2 को मैंने बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर सकता हूं अलग अलग इस तरीके से कि 0 से t कंप्लीट कर रहा हूं किसका 1 dt का, माइनस में ये माइनस का। अब आपके पास इंटीग्रेशन होगा 0 से t किसका होगा cos 2 ओमेगा t into dt का। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करता हूं, देन h इज इक्वल टू, ये तो आपके पास आ गया I नॉट स्क्वायर r बाई 2, समझ आया भाई, ठीक है। dt का सिर्फ इंटीग्रेशन क्या रहेगा आपके पास, dt का इंटीग्रेशन हो गया t और लिमिट वैल्यू पुट करूंगा 0 से लेके t तक, क्लियर है, माइनस में। अब cos टू ओमेगा dt का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो वो क्या बनता है, cos का बनेगा sin, तो ये आपके पास बन गया sin ओमेगा t अपॉन में cos ओमेगा 2, इसका बनेगा sin 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा, ये आपके पास इंटीग्रेशन बन गया cos 2 ओमेगा t का, दैट इज cos का हो गया sin 2 ओमेगा t साथ में है और 2 ओमेगा t का करूंगा तो बाई 2 ओमेगा, और ये मेरे को लिमिट वैल्यू पुट करनी है कहां से बेटा, 0 से लेके t तक। समझ आया नहीं आया भाई, एक बार दोबारा देख लो, दैट h इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर r बाई 2 मैंने बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा और कंप्लीट साइकिल ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 टू t, देन h इज इक्वल टू, h क्या लिख सकता हूं, h इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर r बाई 2, ये तो आ गया आपके पास। अब यहाँ पे लिमिट वैल्यू पुट करता हूं तो ये बन गया t माइनस 0, क्लियर है, माइनस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, एक बार स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट करूंगा, दैट इज बन गया sin 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा, माइनस में एक बार t की जगह 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा सारा ही sin, t की जगह 0 पुट करूंगा सारा 0 हो गया, क्लियर है सभी को, समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट पोर्शन क्या कहता है, दैट h इज इक्वल टू, अब हीट को क्या लिख सकता हूं, हीट आ जाएगा दैट इज I नॉट स्क्वायर r बाई 2 इनटू, इसका तो बन गया t माइनस में, अब sin 2 ओमेगा t बाई t, अब मैं यहां से क्या कर लूं कि आपके पास sin 2 ओमेगा t, दिस ओमेगा t बिकम्स द 2 पाई, इस ओमेगा t को क्या लिख सकता हूं भाई, 2 पाई लिख सकता हूं, ठीक है। तो ओमेगा t बन गया 2 पाई, 2 into 2 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, क्लियर है, और माइनस में sin 0 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बच गई, ये वैल्यू बच गई। अब यहां से sin 4 पाई sin 0 0 sin 180 0 और 180 का जितना भी मल्टीपल रहेगा वो सारा क्या आएगा 0, दैट मींस ये सारा आपके पास टर्म क्या बन जाएगा, ये सारी टर्म आपके पास बन जाएगी 0। तो इस पोर्शन को कैसे लिख सकता हूं, इस पोर्शन को लिख सकता हूं दैट इज h इज इक्वल टू, हीट डेवलपमेंट क्या आएगा, I नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2 आपके पास है यहाँ पे ऑलरेडी, और सिर्फ ये बच गया t, और ये आपके पास बन गया ओनली t, क्लियर है सभी को। अब जो इफेक्टिव हीट आपके पास वो डेवलप कर रहा था कोई भी चार्ज, वो किस अमाउंट में कर रहा था, तो मैं उसको लिख सकता हूं रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू में, दैट इज देयरफॉर द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ हीट डेवलप, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ हीट को कैसे लिख सकता हूं, दैट इज h इज इक्वल टू I, हीट इफेक्टिव मतलब RMS का स्क्वायर इनटू में RT लिख सकता हूं। अब दोनों इक्वेशंस को मैं देख रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन से अगर हीट बराबर है तो आपस में ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं देयरफॉर I नॉट का स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू में ये लिख सकता हूं I RMS का स्क्वायर इनटू में R इनटू T, RT से RT एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, तो अगर मैं यहां से I RMS निकालूं, I RMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज I नॉट का स्क्वायर बाय 2 सारे का अंडर द रूट हो जाएगा। अब I नॉट स्क्वायर को मैं बाहर लिख सकता हूं, तो ये आपके पास बन गया I RMS इज इक्वल टू
आई नोट बाई सिर्फ अंडर द रूट 2 रह गया, ये आपके पास वो इफेक्टिव वैल्यू आ गई फॉर द रूट मीन स्क्वायर। अब 1/√2, अब 1/√2 को जब सोल्व करूंगा तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो आएगी, अगर मैं यहां से आपको करके बताता हूं कि अगर मैं सोल्व करता हूं 1/√2 को तो इफेक्टिव वैल्यू इज 0.707। देयरफॉर एक टर्म और है जिसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि IRMS इज इक्वल टू में क्या होगा 0.707 आई नोट, जो मैक्सिमम करंट के बराबर लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या समझ रहा हूं, इसका मतलब ये समझ रहा हूं कि अप्रोक्स जो रहेगा दैट इज 70.7% के बराबर आपके पास आरएमएस रहेगा, उतना मल्टीपल ऑफ द मैक्सिमम करंट। क्लियर है, समझ आया भाई? कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आप उसमें मेरे को कमेंट करके बताएं कि इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।